तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 12 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न की। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को, यानी कि बौद्ध धर्म से कैसा भी आप सभी का प्रश्न पूछा है। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 12 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न की। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले बौद्ध धर्म को, यानी कि बौद्ध धर्म से कैसे भी आप सभी का प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछे या फिर सब्जेक्टिव पूछे, आप लोग को दोनों का क्लियर हो जाने वाला, क्योंकि मैं आज पूरा का पूरा बौद्ध धर्म को ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के अगर संस्थापक की मैं बात करूँ तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक वो गौतम बुद्ध जी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा देखेंगे बौद्ध धर्म का जो संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था वो देखिए। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध जी माने जाते हैं, और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको याद रखना है, ईसा पूर्व बोला गया। ठीक है, एक आपको देखने को मिलता है ईस्वी, एक होता है ईसा पूर्व। ईस्वी क्या होता है? जो ईसा मसीह की जन्म की जो बात की घटनाएं होती है उसे हम लोग ईस्वी बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म की जो पूर्व की घटनाएं यानी कि पहले की जो भी घटनाएं है उसे हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ये दोस्तों क्लियर हो गया आप सभी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध है, इसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक इंपॉर्टेंट जो बनता है दोस्तों यहाँ पे पॉइंट की जो गौतम बुद्ध है इनका बचपन का नाम क्या है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है दोस्तों वो सिद्धार्थ है। ये क्वेश्चन आप सभी का 1 नंबर में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, क्या? सिद्धार्थ। चलिए अब देखेंगे उसके माता पिता और पत्नी और पुत्र के बारे में। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे यानी कि गौतम बुद्ध थे, इनका जो पिताजी थे उनका पिता का नाम था सुधोधन। ठीक है, आपको याद रखना है, उनके जो पिता थे कौन थे? सुधोधन थे। चलिए अगर मैं माता की बात करूं तो उनकी जो माता थी उनका माता का नाम था महामाया। देखिए गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो जाती है, आपको याद रखना है। और उसका जो लालन पालन है उसकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे उनकी पत्नी के बारे में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी इनका नाम था यशोधरा। चलिए आगे मैं बात करूँ पुत्र की, तो उनका एक पुत्र था। ठीक है, उनका पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध का जो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करवा दिया जाता था, किससे? यशोधरा से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों सिद्धार्थ एक बार कपिल वस्तु का सैर कर रहे थे और उस समय उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। देखिए दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है एक राजा के पुत्र थे, और जब उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तभी उसे बोल दिया गया था कि ये या तो फिर बहुत ही बड़ा राजा बनेगा या तो फिर बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा, दोनों में से एक काम ये कर सकता है। तो ये बात सुन के उसके जो पिताजी थे सुधोधन, उनको कुछ अजीब टाइप का लगा। उन्होंने सोचा कि अगर ये सन्यासी बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसका एक राजा के तरह में जो भी कुछ हो मैं सारा महल में व्यवस्था करवा दूँ। तो इन्हें महल से बाहर कभी भी नहीं निकलने दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सुधोधन जो है उनके जो व्यवस्था किए थे कि उसमें कभी निकलने नहीं दिया गया था। तो सिद्धार्थ क्या हुआ कि एक बार कपिल वस्तु को घूमने का प्रयास किया, सोचे कि मैं एक बार ग्राम को या तो फिर नगर को मैं घूमूं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को घूमने का मन हुआ, यानी कि सिद्धार्थ को घूमने का मन हुआ, इसी का नाम सिद्धार्थ है, इसको आपको याद रखना है। तो जब वो लोग निकले वहाँ पे, वो लोग निकलने के 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य कौन कौन से दृश्य देखे दोस्तों? पहला जो देखता है वो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है। ठीक है, 4 दृश्यों को देखा, जिसमें से पहला जो देखता है वो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है। ठीक है, और वो पूछता है कि जो ये क्या है, तो वो उसका जो सारथी होते हैं वो बताते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, आने वाले समय में हम सभी होंगे और आप भी होइएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो देखता है वो एक बीमार व्यक्ति को देखता है, तभी पूछता है कि ये क्या है, तो एक बीमार व्यक्ति है, ये आप भी होइएगा हम भी होइएगा, सब होता है, सामान्य लोग सभी होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो दृश्य देखता है एक मृत व्यक्ति को, यानी कि एक शव को देखता है, और चौथा जो देखता है वो देखता है एक सन्यासी को। तो इन 4 चीज़ों को देखा, आपको याद रखना है मेनली 4 चीज़। क्या क्या दोस्तों? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। जो चारों को देखा और चारों के बारे में जाना, तो बोला कि देखिए ये बूढ़ा था, वो तो अपने परेशानी तो बूढ़े से जो ठीक है बूढ़ा से जाओ, मतलब इस प्रकार से बूढ़े जब होता है कोई भी व्यक्ति तो सोचते हैं क्या कैसा होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, शरीर ठीक नहीं रहता है, तो वो होता है। दूसरा चीज़ जो बीमार हो वो भी ठीक नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा चीज़ जो मृत हो गया है, मर गया है, तो उसके पीछे भी हज़ारों लोग परेशान हैं। लेकिन जो सन्यासी है वो किसी का टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, टेंशन विमुक्त होकर वो भगवान की भक्ति में लीन थे। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा और गृह त्याग करते हैं। तो सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर जो सिद्धार्थ हैं, ठीक है,
29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए उन्होंने। यशोधरा और राहुल को सोता छोड़कर गृह त्याग किया। ठीक है दोस्तों, तो 29 वर्ष की आयु में जो सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध है, उन्होंने गृह को त्याग दिया। और जो गृह त्याग है दोस्तों, उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में गृह त्यागों को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और आप सभी को बौद्ध धर्म के बारे में आए तो ये पूरा का पूरा जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको वहाँ पे लिख देना। ठीक है, टेंशन लेना नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में, और कौन सा पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको ये पेड़ याद रखना है। और जो स्थान है वो है गया, जो कि वर्तमान में बोध गया के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे इसे। ठीक है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो उन्हें वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। चलिए, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। इससे पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से उनका नाम यहाँ सिद्धार्थ से क्या हो गया? बुद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 1 नंबर पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो प्रथम उपदेश आप सभी का सारनाथ में दिया था। और इसे ही ठीक है बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जो गृह त्याग है उसे महाभिष्करण कहते हैं, और जो प्रथम जो यहाँ पे उपदेश दिए उसे हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए, और महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए सारा का सारा वो पाली भाषा में दिए थे। आपको याद रखना ये भाषा पाली भाषा में। चलिए अब देखिए उनके मृत्यु के बारे में। उनका मृत्यु कैसे हो गया दोस्तों? देखिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है कुशीनगर में। ठीक है, तो इनका मृत्यु हो गया कब दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ये उल्टा चलता है क्योंकि ईसा पूर्व चल रहा है। ठीक है, और 583 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। और निधन को दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म क्या माना जाता है, तो बौद्ध धर्मों में जो निधन हो गया यानी कि जो मृत्यु है उसे हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, आपको याद रखना है, जो मृत्यु होता है किसी का तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण बोलते हैं। 3 चीज़ें मेनली याद रखना है आपको। सबसे पहला तो गृह त्याग को क्या बोलते हैं, तो गृह त्याग को हम लोग बोलते हैं महाभिष्क्रमण। और दूसरा जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और इनका जो मृत्यु होता है उसे हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए आगे क्या पॉइंट है उसे भी देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। देखिए 3 पिटक है त्रिपिटक, उनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। पहला आपका होता है दोस्तों विनय पिटक, दूसरा होता है आपका सुत्त पिटक, तीसरा होता है आपका अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ यहाँ से हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। आगे क्या लिखा है दोस्तों कि बौद्ध के जो उपदेश है वो सारा का सारा हमें सुत्त पिटक से मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध के जो उपदेश है कहाँ से मिलता है दोस्तों? हमें सुत्त पिटक से। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी है। ये त्रिपिटक अलग है और त्रिरत्न अलग है। त्रिपिटक अगर पूछा जाए तो 3 टोकरियाँ, तो एक आपका विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 पिटक हो गए। अब यहाँ पे त्रिरत्न अगर पूछा जाए तो त्रिरत्न क्या है? बुद्धम संघ, ये त्रिरत्न है। ठीक है दोस्तों, त्रिरत्न क्या है? बुद्धम संघ। तो ये आप सभी का मतलब जितने भी थे बौद्ध धर्म से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप का, जिनमें जितने भी मैंने बताया इन चीज़ों को आपको याद रखना है और आप सभी बहुत अच्छी प्रकार से लिख सकते हो। देखिए चीज़ों को मैंने लिखने का प्रयास किया छोटा छोटा ताकि आपको पूरा समझ में आए। अगर आप सही पूरा चीज़ों को समझ गए तो आप वहाँ पे पेज भर के लिख सकते हो। अगर आपको कुछ ना आता हो उससे अच्छा कि आप बहुत कुछ जान गए बौद्ध धर्म के बारे में तो आप बहुत कुछ वहाँ पे लिख सकते हो, आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपसे भी मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। और इसके पहले मैंने आप सभी का हड़प्पा का वीडियो बना दिया था, उसे नहीं देखा तो देख सकते हैं। और इसके बाद में मगध का वीडियो लाने वाला हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य वाला मगध साम्राज्य के बारे में। अगर उसे आप देखना चाहते हो तो प्यार से कमेंट करें, तब मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने हड़प्पा सभ्यता का बना रखा है। अगर आपसे उसे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो चैनल में। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और इस प्रकार से दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी की परीक्षा बहुत बेहतरीन जाए। जिस प्रकार से पिछले साल मैंने तैयारी करवाया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था हमारे चैनल के माध्यम से, इस प्रकार इस बार भी हो। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।